Hello dear friends, today I am back with a question on maxima and minima, and it is a very good question on maxima and minima. So first of all, let us read the question. Consider all rectangles lying in region x, y belongs to Cartesian product of real numbers r cross r such that x is greater than equal to 0 and less than equal to pi by 2 and y is greater than equal to 0 and less than equal to 2 sine 2x. And having one side on x-axis, the area of the rectangle which has the maximum perimeter is. तो ये हमें फाइंड करना है कि एरिया निकालना है ऐसे रेक्टेंगल का जिसका जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम हो. तो सबसे पहले हम लोग इसको स्केच करते हैं, इसके ग्राफ को. ये हमारा sin 2x 2 sin 2x का ग्राफ हो गया, ट्वाइस ऑफ sin 2x का ग्राफ हो गया. ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2. देखिए पाई बाय 2 क्यों लिया? क्योंकि 2x है, 2 इंटू पाई बाय 2 करेंगे तो जो साइन एक्स का ग्राफ पाई पे बिहेवियर दिखा रहा था वो आपका पाई बाय 2 पे दिखाएगा. सिमिलरली पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होता था साइन एक्स के लिए, यहाँ पे पाई बाय 4 पे मैक्सिमम होगा. और जो मैक्सिमम वैल्यू था कर्व का, जो साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है. तो ट्वाइस ऑफ साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया 2. ये पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एरिया फाइंड करना है, मैक्सिमम पेरीमीटर. तो अब एक चीज देखिए, पहले मैं इन पॉइंट्स का नाम डाल देता हूं कुछ, ए बी सी एंड डी. अब एक बात देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, वो ये है कि ये सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, वो ब्रेड्थ है. अब AD इज इक्वल टू BC अगर है, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा, ये जो पॉइंट होगा कर्व पे, ये 2 पॉइंट है कर्व पे, तो ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जैसे अल्फा के लिए, ये बीटा के लिए. दैट मीन्स पाई बाय 4 से ये पॉइंट जितना पीछे है उतना ही पाई बाय 4 से ये पॉइंट आगे है, क्योंकि अल्टीमेटली सी और डी को कर्व पे लाई करना है. और चूंकि ये दोनों इक्वल है, यानी कर्व पे जो y इंटरसेप्ट ले रहा है, जो AD है, दैट इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स बोथ दीज पॉइंट्स A एंड B शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पाई बाय 4. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा. तो अगर ये मान लीजिए अल्फा डिस्टेंस पीछे है, तो A का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4 माइनस अल्फा. और B का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस अल्फा. ठीक है, देखिए अल्फा बीटा मानते अगर हम, तो वहां पे 2 वेरिएबल्स का बात हो जाता. तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि कम से कम वेरिएबल्स का यूज किया जाए, और पॉसिबली एक वेरिएबल का अगर यूज किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है. तो मैंने इसे लिखा पाई बाय 4 माइनस अल्फा, पाई बाय 4 प्लस अल्फा. अल्फा किसको माना? इस डिस्टेंस को. ठीक है, और ये भी यहां से यहां अल्फा है. ओके, अब AD का लेंथ क्या होगा? अगर ये पॉइंट पाई बाय 4 माइनस अल्फा है तो AD का लेंथ क्या होगा? कुछ नहीं, बस इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में. तो जो AD का लेंथ होगा, AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा. तो ये आपका आएगा ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा. अब पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन नहीं, ट्वाइस ऑफ कॉस 2 अल्फा. तो ये आ गया हमारा AD का लेंथ. वही BC का भी लेंथ होगा. और AB का लेंथ क्या होगा? AB का लेंथ होगा पाई बाय 4 प्लस अल्फा माइनस पाई बाय 4 माइनस अल्फा. तो ये आपका आ जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, और ये 2 अल्फा. ठीक है, तो ये लेंथ हमारा हो गया 2 अल्फा, और ये लेंथ हमारा हो गया 2 कॉस 2 अल्फा. अब हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर, और वो भी कैसा? मैक्सिमम पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या? इसको ट्वाइस करेंगे और इसको ट्वाइस करेंगे, यानी एक्चुअली पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. सिंस BC इज इक्वल टू AD, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ AD यूज कर सकते हैं.
एंड सिंस AB इज इक्वल टू DC, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ AB यूज कर सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ AB दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ BC या फिर AD दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 2 cos 2 अल्फा। तो जो हमारा पेरीमीटर है वो हो गया 4 अल्फा प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 2 अल्फा। ठीक है, ठीक है ये चीज। अब हम लोग इसको थोड़ा रब करते हैं और आगे चलते हैं एरिया वाले पार्ट पे। एरिया वाले पार्ट से भी पहले हम लोग अब इसका मैक्सिमा निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर मैं पेरीमीटर को डिनोट करता हूं P से, तो फॉर मैक्सिमम पेरीमीटर, फॉर मैक्स पेरीमीटर dP by d alpha should be equal to 0 and d square P upon d alpha square should be less than 0। तो हम लोग देखते हैं dP by d alpha निकाल के। dP by d alpha is equal to 4 और प्लस 4 इंटू cos 2 अल्फा है, तो लिख सकते हैं इसको 4 माइनस 8 टाइम्स ऑफ साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब dP बाई डी अल्फा हमारा 0 होना चाहिए, तो dP बाई डी अल्फा 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए या फिर मिनिमम के लिए। तो dP बाई डी अल्फा को अगर हम लोग 0 करते हैं, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 8 साइन 2 अल्फा। Therefore, sin 2 alpha is equal to 1 upon 2 and that is equal to sin of pi by 6, यानी sin 30 is equal to 1 by 2। Therefore, 2 alpha is equal to pi by 6 and alpha is equal to pi by 12। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास जो बता रहा है ये कि यहाँ पे आइदर मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक कैसे करेंगे इस चीज से। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकाल लें डी स्क्वायर पी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, तो वो हमारा आएगा -8 इंटू 2 cos 2 अल्फा, यानी -16 cos 2 अल्फा, -16 cos 2 अल्फा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पाई बाई 12 का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये समथिंग -8√3 आएगा, यानी दिस इज लेस देन 0। Therefore, this point represents maxima. Therefore, this point represent maxima. इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 12 पे इस जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो फिर अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 4 अल्फा नहीं है 2 अल्फा, एक आपका लेंथ हो गया 2 अल्फा इंटू ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना है 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा। तो ये यहां से क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू cos 2 अल्फा। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, क्या पुट करेंगे पाई बाई 12, तो 4 इंटू पाई बाई 12 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6, तो ये क्या आएगा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 6 क्या होता है √3/2। दैट मीन्स जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा पाई अपॉन √2√3। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में जो एक मेन थिंकिंग प्रोसेस था वो ये था, ये आइडेंटिफाई करना कि पॉइंट्स ए एंड बी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स पाई बाई 4, और दूसरा कि ये बात क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि जो डी और सी वर्टिसेस है वो साइन कर्व पे लाई करेगा। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को कंसिडर सॉल्व करने से पहले समझना। तो आप लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, माइन्यूटली पढ़ें, इसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन रेफर टू दिस सॉल्यूशन, and in case if you are having any doubts then please do feel free to ask in the comment section. So thanks a lot for watching the video. शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए।
थैंक यू।